दोस्तों नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षण संस्थानों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आपको बता दें कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का सूचना जारी कर दी गई है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और यूपी में शिक्षक बनना अब कठिन हो गया है। लिखित परीक्षा में 90 अंक और साक्षात्कार में 10 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से मेरिट का चयन होगा। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि बिंदुवार चीज़ें हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसी आधार पर आप अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए भी न छोड़ें। हम आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती में 90% लिखित में अंक दिए जाएंगे तथा 10% साक्षात के आधार पर अंक देकर के और मेरिट का निर्माण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, यानी कि सुपर टेट में जो अभी तक इंटरव्यू नहीं था और शैक्षिक अंक उसमें जोड़े जाते थे और तब मेरिट बनती थी, वो प्रक्रिया अब खत्म कर दी गई है। अब सुपर टेट के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और 90% अंक उसके तथा 10% अंक इंटरव्यू के जोड़ करके और चयन शिक्षकों की बेसिक शिक्षा में किया जाएगा। इसी तरह टीजीटी, पीजीटी में अभी तक इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया था, वहाँ भी इंटरव्यू लागू कर दिया गया है और वहाँ भी 90% अंक लिखित परीक्षा में तथा 10% अंक साक्षात्कार में मिलेगा, उसको जोड़कर मेरिट बनेगी। इसी तरह से पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले की प्रक्रिया बरकरार है। हम आपको बता दें कि इस शिक्षक भर्ती में उन लोगों को धक्का लगा है जहां पहले सुपर टेट में शैक्षिक अंक गुणांक के अंक जोड़ करके और मेरिट बनती थी। अब उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है जिनके अंक शैक्षिक गुणांक बहुत अच्छे थे और शिक्षक बनने का सपना पाल रखे थे। अब यहाँ बिना मेहनत के और परीक्षा की तैयारी के वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ टीजीटी में भी अब साक्षात्कार का खेल होगा और वहाँ भी जुगाड़ वाले शिक्षक बन सकेंगे क्योंकि अब यह प्रक्रिया बहाल करने के बाद इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जबकि पहले इंटरव्यू जब होता था तो इसी आधार पर वहाँ भ्रष्टाचार होता था। अब इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रक्रिया बहाल की गई है। हम आपको बता दें कि अध्यापक व अनुदेशकों की जो लिखित परीक्षा है वो जिला मुख्यालयों पर ही होगी, क्योंकि पहले दूर दूर तक जा करके लोगों को लिखित परीक्षा देनी पड़ती थी। मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनते थे। अब परीक्षा केंद्र जिला स्तर पर बनेंगे और वहीं जो है उनकी परीक्षा करा दी जाएगी। लोगों को भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए अब जो नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा उसके लिए जो आवेदन करेंगे उनको राहत देने का कार्य इस नए शिक्षा आयोग के नियमावली में किया गया है। हम आपको बता दें कि जिला स्तर पर जो परीक्षा केंद्र बनेंगे उसी केंद्र पर प्रवेश पत्र में उन्हें केंद्र आवंटित किया जाएगा और उसी में वो परीक्षा दे करके और अपने जिला में ही परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा दे सकेंगे। इस तरह से अध्यापक और निर्देशकों की जो लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर होगी, इससे लोगों को राहत मिलेगी। हम आपको आगे बता रहे हैं 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू न होने पर विज्ञापन रद्द हो जाएगा। इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में दूसरा बिंदु जो जोड़ा गया है वो यह जोड़ा गया है कि अगर विज्ञापन आज निकलता है और 3 वर्ष बीत जाता है और नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो पुराना विज्ञापन रद्द करके नया विज्ञापन निकाला जाएगा। इस तरह से जहां तक अभी लंबा इंतजार करना पड़ता था और पुराने विज्ञापन पर ही नियुक्ति मिलती थी लोगों को, वो भी अब परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के हाथों से निकल गया है। अब यह आयोग के पास अधिकार रहेगा कि पुरानी वैकेंसी को रद्द कर सकते हैं 3 वर्ष में अगर उसको संचालित नहीं किया। तो अगर नई विज्ञापन निकलते हैं उसी का तो और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को ज़्यादा लेंथी बना दिया गया है जो कि परीक्षार्थियों के हित में नहीं है और इसके लिए लोगों को संघर्ष भी करना चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई है ये व्यवस्था। एक बदलाव और आपको देखने को मिलेगा कि अब उत्तर प्रदेश की कोई भी एजेंसी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करेगी, प्रश्न पत्रों की छपाई नहीं करेगी, ओमार शीट की छपाई नहीं करेगी।
एक पारदर्शी रूप से दूसरे राज्यों की ऐसी एजेंसी जिस पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा होगा उसका चयन करके और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, प्रश्नपत्रों की छपाई तथा मार्कशीट की छपाई के लिए उसका चयन किया जाएगा। और इस तरह से अब चूँकि भ्रष्टाचार जो लिखित परीक्षा में होते थे उस पर अंकुश लग सकता है। यह तो एक अच्छा कार्य इसमें किया गया है, यहाँ आलोचना करने की शिकायत नहीं है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो प्रक्रिया लंबी की गई है वो गलत है। दूसरा जो बिंदु जोड़ा गया है, 3 वर्ष का चेयरमैन और सदस्य का कार्यकाल होगा। इसके पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2 वर्ष का कार्यकाल होता था और उच्च शिक्षा में जो हायर एजुकेशन कमीशन था उसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता था। अब जो नया नियम इसमें लाया गया है उसमें अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वो इसमें कार्यरत रह सकते हैं। पहले अगर आयु पूर्ण होती है तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, अगर आयु पूर्ण नहीं होती तो 3 वर्ष का पूरा कार्यकाल वो समाप्त करेंगे। साथ ही साथ केवल 2 बार ही इस आयोग के वो सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके बाद उन्हें यहाँ अध्यक्ष या सदस्य बनने का मौका नहीं मिलेगा। यह भी बड़ा बदलाव नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में किया गया है। तो इस तरह से इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो एक तरह से पारदर्शी पूर्वक उनकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा निदेशालय जुटा रहा है रिक्त पदों का विवरण, होगी दूसरी काउंसलिंग। यानी 2021 और 2016 में विभिन्न पदों पर जो विज्ञापन निकला था टीजीटी और पीजीटी पर, उनके कुछ अभी पद खाली रह गए हैं और वो दूसरे पहली काउंसलिंग में भरे नहीं थे। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर अब उन पदों का विवरण तैयार हो रहा है और अब दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो कुछ लोगों का भाग्य वहाँ खुल सकता है जो मेरिट में नीचे थे तो उनका चयन इसमें हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आज की दूसरी भी है, इसको भी वह अभ्यर्थी जानें और समझें, उनके लिए महत्वपूर्ण है जो अभी मेरिट में कुछ नीचे हैं और उनकी चयन की उम्मीदें बढ़ रही हैं। हम आपको बता दें मित्रों कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में जो बदलाव हुआ है कहीं तो अच्छा है और कहीं बहुत गड़बड़ है। जैसे कि सुपर टेट से शैक्षिक गुणांक खत्म करना, दूसरी बात है कि टीजीटी में साक्षात्कार बहाल करना, ये भ्रष्टाचार का खेल यहाँ शुरू हो जाएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें जो मेधावी छात्र थे जिनके शैक्षिक गुणांक अच्छे थे उनको अब कोई फायदा नहीं मिलेगा और साक्षात्कार होने पर भ्रष्टाचार अब ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरे राज्यों में जो परीक्षा एजेंसियां बनाई जाएंगी, दूसरे राज्यों की परीक्षा एजेंसियां चयनित की जाएंगी, वो तो एक अच्छा कदम माना जा सकता है। साथ ही साथ 3 वर्ष में विज्ञापन रद्द होने की बात अगर परीक्षा कार्यक्रम नहीं निपटता है, यह गलत बात है और यह प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। तो मित्रों, हमने आज आपको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में विधिवत जानकारी दी। सभी अभ्यर्थियों को और प्रतियोगियों को बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।